बाकी सब ऑल ऑफ यू। सभी को आंसर करना है व्हाट इज डीबगिंग। सभी को आंसर करना है। व्हाट इज डीबगिंग। सोनाली का भी आंसर आया है यहाँ पे। सोनाली का भी आंसर आया है इधर। सभी बच्चे कर दे रहे हैं फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर। Debugging can be used for troubleshooting reported issues. Okay. IUC, the process of finding, identifying, and resolving errors or bugs within a software program. Very good. सभी आंसर करें इधर, all of you. सभी आंसर करें। प्रदीप राठी का भी यहाँ पे आंसर आया है। Debugging can be useful in unit testing as well, obviously. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक सॉफ्टवेयर डिबगिंग। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। विजिबल ना? दिस स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ऑल Yes, ऑफ यू ma'am. गाइस। तो आपने जो भी यहाँ पे आंसर किए सेम एज इट इज ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिबगिंग इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and resolving errors or bugs in a software system. It is a critical aspect of software development, ensuring quality, performance, and user satisfaction. Being time consuming, effective debugging is essential for reliable, competitive software products. तो जो भी मतलब उसमें एरर आ रही है उनको आप आइडेंटिफाई करो, देन उनको सोल्व करो, तो उसे बोलते हैं हम डिबगिंग। तो अभी आपको यहाँ पे आंसर देना है। हमें 4 टाइप के एरर आते हैं यहाँ पे। एरर भी नहीं बोल सकते, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बग, देन डिफेक्ट, डिफेक्टिव, देन फेलियर, एंड लास्ट वन इज एरर। इन चारों में आपको डिफरेंस बताना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बग, डिफेक्ट, फेलियर एंड एरर। इन सभी में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बिटवीन बग, एरर, डिफेक्ट एंड फेलियर, चारों में। जिसको वर्बली आंसर देना है वो यहाँ पे वर्बली दे, और जिसको यहाँ पे टेक्स्ट करना है वो यहाँ पे टेक्स्ट करे। इन चारों में डिफरेंस बताना है, बग, एरर, डिफेक्ट, फेलियर। जल्दी से बताइए। सभी को आंसर करना है यहाँ पे। हम मुझे भी इंक्लूड करके हम कितने हैं टोटल? 30। अंकुर, आयुषी, गुंचन, फातिमा, हितेश, ऑल ऑफ यू गाइस, सभी को यहाँ पे आंसर करना है। नाउ टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बग, डिफेक्ट एंड
error and failure. प्रदीप का यहाँ पे रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स सम एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। ओके, बग्स के बाद देन एरर, डिफेक्ट एंड फेलियर। मानसी, error, mistake made by human often during coding. Okay, error, a human mistake made by developer, analyst, tester. An error is a mistake made during writing code while bug in a flow that result in no functioning as intended. Very good. इन चारों में एक बार डिफरेंस बता दे बस, चारों में डिफरेंस बताना है आपको। बिल्कुल परफेक्ट है। सागर यादव, डिफेक्ट ए फ्लो इन द सॉफ्टवेयर ड्यू टू एन एरर इन कोड डिजाइन, a flaw in the software due to an error in code design or requirement. Bug is a commonly used term for defect found in software. Failure when the software failed to perform its intended function during execution. Okay, ठीक है। And what about error? एरर का और बताना सागर। डिफेक्ट हुआ, बग हुआ, फेलियर हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट एरर, error cause a defect. Defect found during test is called a bug. If not fixed, it will lead to failure when the software runs. Very good आयुषी, बिल्कुल ठीक है। सभी आंसर करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये सभी बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे इधर। ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी 30 है ना, तो 30 का रिप्लाई आना चाहिए यहाँ पे। आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ह्यूमन मिस्टेक में ड्यूरिंग कोडिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग। सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। Srishti, bug is when the system is not working when as the requirement set, error made by the developer during the development. Okay. Failure when system doesn't perform the intended function due to a bug or defect, a flaw or problem that causes it deviate from the intended functionality or requirements. Pradeep Rathi का यहाँ पे आया failure का application unable to start or stakeholder unable to follow their duties to complete the SDLC. Okay. ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है। रोहित का भी आंसर आया है। An error is a mistake made by a developer during the coding process leading to incorrect code or logic. Okay, very good। सभी को यहाँ पे आंसर करना है, सभी को, ऑल ऑफ यू गाइस। सभी को आंसर करना है यहाँ पे।
Rohit Kumari and Rohit Kumar Kesri. An error is a mistake made by a developer during the coding process leading to incorrect code or logic. Very good. चलिए कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर वापस आते हैं. Debugging. First of all, what is debugging? As the name suggests, debug. It means जो भी आपके सॉफ्टवेयर में बग्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना, उनको फिक्स करना. In the context of software engineering, debugging is the process of fixing a bug in the software. When there is a problem with software, programmers analyze the code to figure out why things are not working correctly. They use different debugging tools to carefully go through the code, step by step, find the issue, and make the necessary correction. First of all, debugging में क्या क्या steps involved है? Understand the system, check the system, find the mistake, and correct the mistake. ठीक है. Next one is process of debugging. What is the process of debugging? Debugging is a crucial skill in programming. Here is simple step-by-step explanation to help you understand the execution. The first one is the process of debugging. Reproduce the bug, locate the bug, identify the root cause, document the process, test the fix, and fix the bug. अब जो आपका फर्स्ट स्टेप आता है reproduce the bug, it means to start you need to recreate the condition that caused the bug. This means making the error happen again so you can see it in first hand. Seeing the bug in action helps you understand the problem better and gather important details for fixing it. Step 2, locate the bug. आपको ये याद रखना है इसके स्टेप. फर्स्ट वन इज रिप्रोड्यूस द बग, second one is locate the bug, and third one is identify the root. What is the reason behind the bug? Fourth one is fix the bug, and last one is test the bug. You can check unit testing, integration, system regression. जो आपके रिग्रेशन टेस्ट है वो कहाँ पे यूज होते हैं? मेंटेनेंस प्रॉब्लम में, मेंटेनेंस जब आप करते हो. एंड नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट द प्रोसेस. व्हाई इज डिबगिंग इम्पोर्टेंट? नाउ यू टेल मी, ऑल ऑफ यू, you tell me, why is debugging important? Why is debugging, why is debugging important? आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्यों इम्पोर्टेंट है डिबगिंग? डिबगिंग आप So बताओ तो. so that next time same kind of error could not happen. ओके, बस इतना ही? इसके अलावा दोबारा से एरर हमें ना मिले, इसके अलावा? Debugging helps identify and correct errors or bugs in the code that prevent the software from working as intended. Very good, Sagar. What about other? बताइए, debugging क्यों important है अपने लिए? Why is debugging is important? To eliminate issues in early stage. Obviously, very good. To eliminate को हम early phases में ही हम eliminate कर लेंगे जो भी problem, जो भी bugs, जो भी default, जो भी errors उसके अंदर conclude हो रही है. बिल्कुल ठीक है. सृष्टि, debugging is important for, यहाँ से रीड करते हैं सृष्टि से. For identifying and fix the error in early phase so that it prevents system from failure, improve the quality. That is the better word. Improve the quality. Debugging क्या शो करता है? क्वालिटी को बेटर करता है वो. एंड नेक्स्ट वन इज debugging is essential. पूजा का आंसर है, पूजा's answer. Essential for identifying and fixing errors in software, preventing system failures, improving code quality, and enhancing the overall user experience. Next one is, सभी बच्चों, ऑलमोस्ट सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई इशू नहीं है. बट जैसे शान, हाँ बोलिए.
यस। ओके, ये आप लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट डिबगिंग? अब नाउ डिबगिंग अप्रोच इज स्ट्रेटेजी। फर्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स। ऑब्वियसली ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ये एल्गो, ब्रूट फोर्स, बैक ट्रैकिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रूट फोर्स। Study the system for a longer duration to understand the system. It helps the debugger to construct different representation of system to be debugged depending on the need. A study of the system is also done actively to find recent change made to the software. इट मीन्स कि आप एक ब्रूट फोर्स आपने एल को पढ़ी होगी डेटा स्ट्रक्चर में, कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो, समझते हो मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, देन यू हैव टू यूटिलाइज द रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है बैक ट्रैकिंग। इट मीन्स कि आप एल्गो, जो भी एल्गो करी है, हमने बी एफ एस की है, हमने डी एफ एस की है, उनमें हम बैक ट्रैक करते हैं, लाइक टॉप डाउन बॉटम अप्रोच के लिए। बैकवर्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व द tracing the program backward from the location to the failure messages to identify the region of faulty code. And forward analysis, the program involve tracing the program forward using the breakpoints, different kinds of print statements with the help of different kinds of print statements. Next one is using a debugging experience with the software, debug the software with similar problem in nature. The success of this approach depends on the expertise. फिर आता है कोज एलिमिनेशन। रीजन क्या है उसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एनालिसिस। ऑब्वियसली कुछ फिक्स होते हैं और कुछ एरर्स। दिस अप्रोच analyzing the code without executing it to identify potential bug or errors like data flow, syntax. Next one is dynamic analysis, जो कि बिहेवियर से चेंज हो जाता है, रन टाइम टू आइडेंटिफाई एरर्स और बग्स। फिर आता है कोलाबरेटिव डिबगिंग। ऑब्वियसली जब आप टीम्स बना के उस चीज को सोल्व करते हो। लॉगिंग एंड ट्रेसिंग, ये भी सेम है। ऑटोमेटेड डिबगिंग, ऑब्वियसली मशीन के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू चेंज किया जाता है। द यूज ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स and techniques to assist in the debugging process. These tools can include static and dynamic analysis tools as well as tools as that use machine learning artificially to identify errors and suggest fixes. Now, examples of error during debugging. अब आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स एरर। मतलब जो हमारी एरर्स हो सकते हैं डीबगिंग के टाइम, तो कौन कौन सी एरर पॉसिबल है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, स्टैक ओवरफ्लो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, इनफाइनाइट लूप, कंकरेंसी, इनपुट आउटपुट एरर, इन्वायरमेंट डिपेंडेंसीज, इंटीग्रेशन एरर्स, रेफरेंस एरर, टाइप एरर। तो फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। आप लोग मुझे बताओगे सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। नाउ यू टेल मी syntax and logical error. Index error is the error in the code, in the sense grammatical error in the Grammar, language. okay, ठीक है। बाकी Yeah. सब सभी को Syntax आंसर। error, logic error is the logic which we have applied, maybe the wrong logic that Give some we. example. With the help of Uh, example, you can explain. Ma'am, like we are declaring some object, but we are not using in the coding. Okay. First, like देखो, first of all you have to define syntax error. Then you give in, proper example. The first one for is syntax example, error. in C language, we are not putting any semicolon at the end of the line. It may be taken as this Okay, this is syntax error. syntax error. Yeah. Okay, next one And is when you have logical some error. logical error means if you are applying a logic that if x is greater than y, instead of that if I put x less than y, then it is a logical error. Okay, example. Maybe if you wanted to find out which is the biggest, and then applying x is greater than y, but instead I put x less than y, and then it is a logical error. Okay, very good. What about others? All of you guys सभी को आंसर करना है यहाँ पे। कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं यहाँ पे। ओके, सिंटैक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, राइट। Logical error runs normal but produce incorrect result due to some flow. Okay, Shonali, syntax error is a mistake
that violates the rule of programming. Okay, Sagar, a syntax error occur when the code violates the rule of programming. Like, okay, ठीक है. What about logical errors? सभी को यहाँ पे, including me, now we have 38 students. तो आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है. Only 2 or 3 students आंसर कर रहे हैं यहाँ पे. बाकी सभी करें. With proper example, syntax and logical error. मैम जैसे लॉजिकल एरर ये जो है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अगर मेथड बनाते हैं, तो अगर किसी ने ऐड वाले मेथड में सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगा दिया, तो दो पैरामीटर्स के लिए ए एंड बी पास हो रहा है और उसने अंदर रिटर्न कर दिया ए माइनस बी इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी, तो दैट इज अ लॉजिकल एरर, राइट? Okay, right. What is syntax error? सिंटेक्स एरर जैसे अर्लियर सेट की सेमीकोलन लगा दिया, या फिर सेमीकोलन भूल गए, या फिर फॉर ईच लूप के अंदर आपने सेमीकोलन के बजाय जो है कॉमा डाल दिया, तो दोज आर सिंटेक्स एरर्स. Okay. सिंटेक्स एरर्स तो जो है कंपाइल टाइम पे ही पकड़ में आ जाते हैं. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. रन टाइम एरर एंड स्टैक ओवरफ्लो. नाउ टेल मी रन टाइम एंड सिंटैक्स ओवरफ्लो. In runtime with proper example, runtime error and syntax overflow. Now tell me with proper example, runtime error and syntax overflow. All of you guys सभी को आंसर करना है. डिवाइड बाय 0 रन टाइम एरर होगा मैम. Okay, syntax overflow. सिंटेक्स एरर फ्लो में ये हो सकता है कि आपने इंट डेटा टाइप इंट लेना है लेकिन शॉर्ट ले लिया और नंबर जो है आपने इंट वाला डाल दिया उसमें मैक्सिमम, तो वो सिंटेक्स एरर ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि गलत रिजल्ट्स आएंगे. Very good. What about other? Runtime error and syntax overflow. Code compiling but not running. Okay, right. And what about syntax overflow? What about other? सभी को आंसर करना है. रन टाइम एरर एंड सिंटैक्स ओवरफ्लो. मैम सिंटेक्स एरर फ्लो में एक और हो सकता है, जैसे एरे है और उसकी एक लिमिट होती है, इंडेक्स काउंट है कि इतनी कैपेसिटी की एरे है, राइट? और किसी ने फॉर ईच लगा दिया उस पर और इंडेक्स क्रॉस कर दिया, तो दैट कुड बी सिंटेक्स ओवरफ्लो. वेरी गुड. सृष्टि का मैसेज आया अभी. रन टाइम प्रोग्राम हैज करेक्ट सिंटैक्स बट देयर इज एन इशू ड्यूरिंग द रन टाइम लाइक एक्सेसिंग आउट ऑफ बाउंड एरे एलिमेंट. ऑब्वियसली जैसा कि अभी एक बच्चे ने ऑलरेडी भी बताया. ओके सृष्टि, नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स ओवरफ्लो. ओके हितेश, जब कोड चल रहा होता है और उसी टाइम. ओके, जैसे नंबर को 0 से डिवाइड करें. वेरी गुड हितेश. बेटा व्हाट अबाउट सिंटैक्स ओवरफ्लो? Syntax overflow. A runtime error is an error that occurs when a program is running after it has been successfully compiled or interpreted. Okay. Pooja, what about syntax overflow? मैम एक क्वेरी थी, जैसे मेमोरी लीक्स होते हैं तो सिंटेक्स ओवरफ्लो के इश्यूज होते हैं क्या? Obviously possible है ये भी पॉसिबल है. भाई आपने पॉइंटर में लोकेट करा लिया, फिर बाद में आपने पॉइंटर कहीं और दूसरी जगह यूज कर लिया, तो जो पहले मेमोरी वो अनएलोकेट तो करा ही नहीं. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं. नेक्स्ट वन इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर. ऑब्वियसली अभी हुआ. इनफाइनाइट लूप ऑब्वियसली आप समझते हो. नेक्स्ट वन इज कंकरेंसी इश्यूज. Concurrency issues means, anyone have idea? Concurrency issues. सृष्टि का बिल्कुल परफेक्ट है. This error comes when the data type used to store value is not large enough to hold the data. Okay.
Concurrency issues. Now tell me concurrency issues. Concurrency issues. Concurrency issues. मैडम जब बहुत सारा डेटा एक साथ शेयर हो रहा है विदाउट सारा प्रॉपर डेटा कोऑर्डिनेशन, एक साथ नहीं, दो या दो से ज्यादा, सारा नहीं बोल रही हूँ, दो या दो से ज्यादा। ओके, आपने मोर देन डीबीएमएस वन, में भी, हाँ डीबीएमएस में पढ़ा होगा, 2 or more ट्रांजेक्शन कमिंग टुगेदर, जी, देन ये प्रॉब्लम आती है। तो 2 or more transaction when happen, so or there is an excess of processes, then the shared data that is modified and without proper coordination, it leads to data corruption, that is called concurrency issue. ओके, वेरी गुड। सभी आंसर करें बात यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट एरर्स, ये तो ऑलरेडी जानते हो। इन्वायरमेंट डिपेंडेंसी भी, इंटीग्रेशन एरर भी, रेफरेंस एरर, टाइप एरर। नेक्स्ट वन चलते हैं डीबगिंग टूल्स। डीबगिंग टूल्स आर एसेंशियल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, helping developers locate and fix coding error efficiently. With the rapid growth of software application, the demand for advanced debugging tools has increased significantly. Now, debugging tools are integrated development environment IDs, standalone debugger (GDB), logging utilities, static code analyzer, dynamic performance. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की, ये आपको रीड करना है। स्टैंड अलोन डीबग, इन सबको वन बाय वन रीड करना है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ये आप लोग मुझे बताओगे, बहुत ही इजी है, एटलीस्ट 5 पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग? एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको डिफरेंस बताना है। मैं टेस्टिंग तो एक हो गया कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसे डिबगिंग की बात करते हैं तो ये हो गया कि जैसे उसमें कोई एरर आ गई तो उसको हम सही कर रहे हैं, उसको हम फिक्स कर रहे हैं, ये हो गई डिबगिंग। बिल्कुल, ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। टेस्टिंग का जो मेन इंटेंशन है वो क्या है? एरर फाइंड आउट करना। डीबगिंग का जो मेन एम है वो क्या है? एरर तो फाइंड आउट करना ही करना है, साथ में उसको रिमूव भी करना है, फिक्स भी करना है, ठीक भी करना है, डीबग भी करना, बिल्कुल ठीक भी करना है। ये ओके, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बताइए, 5 पॉइंट्स। Obviously, show me the very good. Testing only finds the problem, but debugging works to fix the problem. सभी को आंसर करना है, ऑल ऑफ यू। टेस्टिंग तो एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस से ऑटोमेटेड प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जैसे कि डिबगिंग है ये मैनुअली हम करते हैं तो ये मैनुअल प्रोसेस हो सकता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका मैनुअली का? मैनुअल का जैसे कोई प्रोग्राम, किसी सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्राम है, किसी में सॉफ्टवेयर में एरर आ गई तो हमको उसके प्रोग्राम में जाके उसको एरर्स को करेक्ट करना होगा, तो ये तो मैनुअली करेंगे हम लोग। लेकिन अगर जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो चीज़, तो उसमें जो उसके रूट्स बने होंगे हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, तो ये टेस्टिंग हो गई। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज आपको 5 देने हैं, 5 डिफरेंसेस बताने हैं आपको। टेस्टिंग इज लाइक चेकिंग इफ ऑल द लाइट्स इन योर हाउस वर्क। ओके सागर, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक एग्जांपल लिया आपने। एंड डीबगिंग, डीबगिंग का एग्जांपल दे ऐसे ही, जो लाइट्स को ठीक करना, पहले चेक करना वर्किंग और नॉट, एंड नाउ फिक्स करना। Debugging is when a light doesn't turn on, so you open the Ma'am, bulb, check the wiring. Yes, after testing only we can go for debugging, right? बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टिंग के बाद ही हम जाएंगे ना डिबगिंग पे।
बिल्कुल। देखो SDLC के फेजेस भी अपने पास, फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड वन इज design, code implementation, and next one is testing. Which type of testing? Unit, integration, system, different types of testing we will use in SDLC. And next one is maintenance and deployment. Debugging आपका maintenance में possible है या फिर testing के just बाद. Software phase, testing phase. Testing is a part of SDLC, but debugging is not. मैं टेस्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग का एम होता है कि हम उसमें जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट करें, कुछ एरर्स तो उसका नहीं है जो जब मेन कि इंटेंशन है टेस्टिंग का वही है आपका जी एरर्स फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑफ ऑल। और डीबगिंग का मेन एम है कि उसके रूट कॉज में जाके उसको करेक्ट करना, ये डीबगिंग का एम है, फोकस। ओके, देखिए एक बार इनको रीड कर लेते हैं जो भी फ्रेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड बग्स एंड एरर टेस्टिंग, debugging is the process of correcting that bugs found during testing. The purpose of testing is to in the same ही है, मतलब एक बात को बार बार रिपीट किया गया है वर्ड्स की चेंज करके बस। Next one, identify failure to implemented code is the process to give absolution to the code failure. Testing is done before debugging. Debugging differences between testing and debugging is done after testing. Obviously, जो अभी एक बच्चे ने बोला था, testing involve executing the software system with test cases. Debugging involves analyzing the symptoms of a problem, identifying the root cause of the problem. Next one is testing can cause usually automated or manual, but debugging is used only tools, techniques such as logging, tracing, and code inspection. एक बच्चे ने बोला था कि डीबगिंग भी मैनुअली पॉसिबल है, तो यहाँ पे प्लीज फोकस करिए। टेस्टिंग कैन इन्वॉल्व यूजिंग ऑटोमेटेड और मैनुअल, बट debugging involves using tools and techniques such as logging, tracing, and code inspection. And last topic is advantages of debugging. Improve system quality. ये आप लोग ही मुझे बताएं, advantages of debugging. What are the advantages of debugging? What are the advantages of debugging? तो सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो जाएगा हमारा, एक तो सबसे पहली बात तो यही है हमारा। Obviously, first of all, improve. दूसरी बात, उसमें एरर्स कम हो जाएंगे हमारे पास, जो एरर्स आ रही है हमको उनके बारे में मालूम चल जाएगा, तो आगे के प्रोग्राम्स में हम वो एरर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल रेक्टिफाई हो जाएगा जो एरर्स। सॉफ्टवेयर हमारा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। वो प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। देखिए, improve system quality, reduce system downtime, increase user satisfaction, reduce development cost, increase security, facilitate changes, better understanding, facilitate testing. These all are the advantages of debugging. Next one is disadvantages, कि time consuming है obviously, आपको स्पेशलाइज, आपको एक्सपर्टीज की नीड होगी यहाँ पे, है ना। ऐसे भी कोई कुछ भी उसको डिबग नहीं कर सकता, आपको एक्सपर्टीज चाहिए। कैन बी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे पहले तो एरर फाइंड आउट करना, फिर उसको रिमूव करना, देखना कौन से एरिया में एरर आ रही है। कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज, कैन बी डिफिकल्ट टू फिक्स, लिमिटेड इनसाइट, कैन बी एक्सपेंसिव। बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हमने टॉपिक किया यहाँ पे डीबगिंग। आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है डीबगिंग। तो कल जो हम कर रहे थे ईआरडी, डीएफडी और यूज केस अप्रोच, तो वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। डीएफडी, यूज केस अप्रोच एंड ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आज अपना ऑब्वियसली लैब क्लास ही है ये। तो मैंने आपको कल 6 टॉपिक दिए थे। आई ऑलरेडी गिवन 6 टॉपिक्स लाइक ई कॉमर्स, अमेजोन, फैकल्टी, गेम, सप्लाई चेन, आप सबको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ले लेते हैं हम, अभी आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन मैनेजमेंट, तो सभी को करना है ये वाला टॉपिक।
Amazon मैनेजमेंट। आपको इसका क्या क्या ड्रॉ करना है? DFD, all levels, use case approach, and then last one is ERD। ये तीनों आपको ड्रॉ करने हैं, तो वन बाय वन ट्राई करिए और आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे और डिस्कस करोगे, राइट? वी हैव इनफ टाइम, 2 hours and 20 minutes, वी हैव इनफ टाइम। तो अटेंडेंस उसी के लिए आई विल कंसिडर दोस्त जो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करेगा और डिस्कस करेगा इन 6 के 6 टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है हमें अमेजोन मैनेजमेंट, ठीक है? तो स्टार्ट करिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम लीजिए। आई विल गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट में बन जाएंगे तीनों डायग्राम और आप यहाँ पे डिस्कस करोगे वन बाय वन, ठीक है? यस सृष्टि, प्लीज प्रेजेंट। सृष्टि प्लीज प्रेजेंट। Yes, ma'am, I'll just present. I'm stopping my screen. This is use case approach now. Srishti, this is use case approach now. Sorry, ma'am, my mic was off. Okay, no issue. This Yes, is ma'am. use case approach now. Yes, ma'am, this is use case approach, and I have taken 6 actors here. First one is the customer, second seller, third one is the administrator, fourth is the delivery partner, then payment gateway, and the warehouse staff. Okay. So in customer, I have used following fields such as a customer where we can register or log in into the Amazon. Then we'll search or view the products. After that, we place order if we like the product. We have to make the payment, either it be UPI, online payment, or maybe cash on delivery, anything. And then we have to track orders, where is our order. We can also write review. And if the product is not well or good, so we can return or we can also expect a refund. Return and replace also, not refund, replace. And after, as a seller, we have to register as a seller, list our products that we want to sell on Amazon, and then we'll manage the inventory. If anything goes out of stock, we have to manage it, or we'll process orders here, if anyone orders what color, what things, that will be processed, and then there will be sales report that will give, that will be provided by the Amazon, and then handle returns. Like if there is a customer who is Srishti, sorry Yes, for ma'am. interruption. बेटा प्लीज सेव इट ऑल्सो, है ना? प्लीज Uh, सेव इट ऑल्सो। जब भी आपका प्रैक्टिकल हो, जब भी इट मींस आपको फाइल बनानी हो या असाइनमेंट, देन यू Yes. हैव टू यूज दिस। ओके, सेव ऑल्सो। Okay, ma'am, I'll do this on board as well. Okay. Yeah, and here we have administrator who will approve and manage the seller when seller is applied for registering. He'll have to check if the everything is correct with the seller, and then he'll monitor the transaction, whatever being is done by the customer or the seller. After that, he has to manage product categories, and if there is any kind of dispute between a customer, seller, or anything bad reviews or anything like that, he has to handle those as well. And then he'll generate reports for seller or the stakeholders of the company. And here we have delivery partner who will can see their assigned deliveries and then confirm delivery or manage delivery, and then report if there's any issue during the time of delivery, he'll report it. After that, we have payment, that will be have the fields such as process payment and handle refund. Uh, and after that, we have warehouse staff who will manage stocks, do the order packaging, and update inventory status as per requirement. Very good, very nice explanations. Thank you, For ma'am. ERE diagram.
Oh, ma'am, that's not been made yet. It would take some time actually. Okay, okay, no issues. Please take time. Then you have to present. Also, you have to present ERD and DFD also. Okay, ma'am. Okay. Very nice explanation. Very good. Thank you, ma'am. All of you guys, only सृष्टि ने ही present किया अभी तक. Only one students. What about others? Gagan, Gunjan, Hemant. I will consider only attendance जो मेरे को शेयर करके यहाँ पे present करेगा और discuss करेगा. Otherwise, I will give 0% attendance. All of you guys, आज तो Sunday है, working भी नहीं हो आप लोग. पेन पेपर इजिली अवेलेबल है, तो आपको ये प्रेजेंट करना है जो मैंने 6 टॉपिक्स आपको दिए हैं. जल्दी से प्रेजेंट करें. अभी तक सिर्फ एक लड़की ने प्रेजेंट किया है, सृष्टि. ओके, अभिषेक. बेटा पुट योर माइक ऑन. Yes, madam. ओके, योर But टॉपिक madam, नेम. actually, I was drawing the DFT diagram, and it is I'm drawing on Word, so it is taking time. इट्स ओके, So नो it is. इश्यूज. I am typing it. Amazon DFD level 0. Amazon Management System DFT level 0. I was trying. This is Amazon online shopping system. There is a customer. Customer's info is here. Then customer makes a purchase. The purchase details are sent to the seller. Revenue details are also sent to the seller here. From here, customer info is also sent to the administrator. अभी इतना ही बनाया था मैडम. इसमें और एक आध चीजें और ज्वाइन कर रहा हूँ. चलो ओके, प्लीज कनेक्ट करें, फिर से एक बार कंप्लीट करें. DFD लेवल 1B और 2B. ठीक है. एटलीस्ट यू हैव टू प्रेजेंट ना. बाकी तो जहाँ पे किसी ने प्रेजेंट नहीं किया, 2 बच्चों ने प्रेजेंट किया अभी तक. बेटे टाइम लो. टाइम आई नो टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको यहाँ पे प्रेजेंट भी करना है. Yes, ma'am. टेक टाइम. इनफ टाइम. मैम अभी तो कर रहे हैं मैम अभी. चलो ठीक है, करिए, पहले कंप्लीट करो. आज अभी के लिए मेरे को Amazon का ही कंप्लीट करके दिखाओ. DFD O levels, यूज केस अप्रोच एंड ERD. रोहित, पुट योर स्पीकर ऑन. मैम जस्ट मैंने यूज केस अप्रोच मैंने जस्ट अभी लिखा है, मतलब इसमें डायग्राम इस बना है. ओके, चलो एक्सप्लेन करिए इसको. मैम इसमें जैसे एक्टर्स हैं, तो वेब कस्टमर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सेलर हो गया, पेमेंट हो गया, डिलीवरी पार्टनर हो गया एंड वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस मैनेजर हो गया. तो इसमें मैम उनके एक्शंस क्या क्या रहेंगे, सो आई हैव डिफाइन दैट. सो बाई कस्टमर्स क्या रहेगा कि रजिस्टर एंड लॉग इन इफ़ ही इज़ न्यू यूज़र. उसके ब्राउज प्रोडक्ट कर सकते हैं. फिर ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड मैनेज अकाउंट. फिर दिस ऑल एडमिनिस्ट्रेटर आर का. द फंक्शंस ना. यस मैम. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित. अगेन सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटर. उसमें मैम वो प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, मैनेज इन्वेंट्री, प्रोसेस द ऑर्डर, मैनेज द यूजर्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स. And third one is seller. Seller will confirm the purchase order, receive payment, ship the product, manage changes if any, और ये सारे काम उसके रहेंगे. उसके बाद डायग्राम, मैम इसका यूज केस अप्रोच का क्या क्या आपने एक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज एक्टर्स को. मैम ये फंक्शनैलिटीज़ ही है, मतलब जो कि बट एक्टर
एक्टर्स भी होंगे ना इसमें, यूज केस आप यस लोग। मैम, यस मैम, ये एक्टर्स ही हैं। कस्टमर एक्टर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सेलर हो गया, वेयर हाउस मैनेजर हो गया। ओके, एंड डायग्राम बनाया आपने? नहीं मैम, अभी डायग्राम बनाना है भाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। डायग्राम बनाइए, देन फिर से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। राइट मैम। हेलो मैम। यस हाँ मैम, हेमंत। मैंने ये बनाया है ओके, CSV यू हैव टू और ड्रॉ लेवल 0 Amazon। ओके यस बेटा, मैम। आपको डिस्कस भी करना है, प्लीज प्रेजेंट करें, समझाइए, है ना। आपको डिस्कस भी दिख रहा है करना है, मैम। लेवल बिल्कुल विजिबल है। अब आप इसको डिस्कस करिए, विच वन इज प्रोसेस, विच वन इज एंटिटी। हाँ मैम, ये अमेजोन का ये लेवल 1 0 है। ओके, लेवल एंटिटी 0 है है। एडमिन, ओके, कस्टमर और बैंक वेरी गुड। अब इनका जो कर सकता फंक्शनैलिटी है है, और उसको प्रोडक्ट बताइए। डिटेल। एडमिन का अमेजोन से क्या लिंक है? एडमिन का अमेजोन से क्या लिंक है? व्हाट्स द लिंक बिटवीन एडमिन एंड अमेजोन? हेमंत, am I audible? हाँ मैम, Now tell me, what's the link between admin and Amazon? एक Login, मैंने login, product detail, आपने लिखा तो है, रिपोर्ट्स। हाँ, ओके, ऑर्डर इन्फो, ऐसे हाँ, रिपोर्ट। ऐसे ही आप बैंक कस्टमर का क्या लिंक है अमेजोन से, प्रोसेस से, तो वो एक्सप्लेन करिए। हाँ मैम, कस्टमर रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। बिल्कुल। अमेजोन उसको कैंसिल भी कर सकता है अगर डिटेल सही नहीं रहेंगे तो। और हम्म, अमेजोन कस्टमर है जो प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, अमेजोन उसको बिल्कुल रेस्पॉन्स करेगा। और रिसिप्ट भी गेट कर सकता है कस्टमर। और अमेजोन से बैंक से कनेक्ट करके कार्ड इन्फो बैंक को ट्रांसफ़र करेगा, और बैंक है उसको पेमेंट को अप्रूव भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है नेक्स्ट मैम इज लेवल 1। लेवल 1। लेवल 1 में थोड़ा और डिटेल रहेगा सब, जैसे कि ये प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन, व्यू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ड, ऑर्डर, रिपोर्ट, रिसिप्ट जनरेशन, फीडबैक। और एंटिटी है कस्टमर, एडमिन, बैंक। Hemant, wait 1 second. You have right now, here is receipt generation. प्रोसेस में आपने लिखा है ना रिसिप्ट जनरेशन, हाँ मैम। लास्ट में देखिए। इसका हाँ लिंक मैम, बताइए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो कस्टमर ऑथेंटिकेटेड होगा वो रिसिप्ट जनरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और इस बैंक जब ऑर्डर के पेमेंट को कंफर्म करेगा तो उस कंफर्म की ऑर्डर के रिसिप्ट को जनरेट करके गेट कर सकता है मैम। एंड ऑर्डर? ऑर्डर मैम, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है वो ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर में ऑर्डर जो है ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर भी रहेगा, जिसमें स्टोर किया जा सकता है और उससे वापस रेस्पॉन्स लिया जा सकता है। और ऑर्डर को फर्दर प्रोसेस करने के लिए बैंक से पेमेंट करके फिर इसकी रिसिप्ट जनरेट होकर कस्टमर को मिल जाएगी मैम। ऐड टू कार्ट का क्या मीनिंग है? ऐड टू कार्ट मैम, पहले कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को के लिए व्यू के लिए रिक्वेस्ट या कर सकता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर सकता है। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मैम, जो कस्टमर होगा वो लॉगिन डिटेल्स वगैरह डालेगा तो ऑथेंटिकेट करेगा सिस्टम की। वो पहले से डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि वी कैन कस्टमर। ऑल्सो इट कॉल्ड क्रेडेंशियल ना, यस क्रेडेंशियल मैम। डेटा। ओके, नेक्स्ट वन इज, चलिए प्लीज एक्सप्लेन। लेवल 2 मैम, हम्म लेवल 2 में मैम मैंने सिर्फ प्रोसेस ऑर्डर का लिया है, उसको डिटेल में लिखा है। हम्म जैसे कि प्रोसेस ऑर्डर के बाद में पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और पेमेंट में जो कार्ड इन्फो होगा वो बैंक को देगा, बैंक वापस इसको
बैंक डेटा से चेक करके वापस इसको आगे पेमेंट को प्रोसेस करेगा और ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है। ठीक है। मैम ये ERD डायग्राम है, इसमें एंटिटी जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट, कैटेगरी, पेमेंट, ऑर्डर, कार्ड Okay, और ब्रांड है। Hemant, listen. Phone number is multi-value attribute or composite attribute? फोन वैल्यू इज मल्टी वैल्यू। Multi-value attribute. बिल्कुल यस मैम। ठीक है. And what are the composite attribute in this your diagram, in this your ER diagram? Composite. कंपोजिट मैम ये जो भी है, जैसे कार्ड आईडी, कार्ड नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस। Okay. Now tell me, what is strong entity in this ER diagram? Strong entity. स्ट्रॉन्ग एंटिटी Mhm. What is strong entity? पेमेंट मैम। Strong entity is that entity who have primary key. For example, customer. Customer यस के मैम पास क्या कस्टमर। है? Customer ID. That's why we call it यस मैम यस strong मैम। entity. Okay. यस मैम यस मैम। चलिए, please कस्टमर tell. है, Mhm. प्रोडक्ट है, ब्रांड है, कैटेगरी है, Mhm, mhm, कार्ड भी mhm. है, पेमेंट भी है, सभी है मैम, क्योंकि सबके पास प्राइमरी की है। बिल्कुल. जैसे Please. कि कार्ड आईडी है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, जो भी प्राइमरी कीज है उनके भी। Please present करें. यस मैम। तो मैम कस्टमर एंटिटी है, उसके डिटेल में जैसे एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, जो कि ये प्राइमरी की है। बाकी सब जैसे फ़ोन नंबर है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। कस्टमर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस है। एड्रेस में मैम यही है ना मैम, कंपोजिट एट्रीब्यूट, बिकॉज इसके बिल्कुल पास बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. सिटी, लोकेशन और पिन है। हम्म, और मैम ये बाय, जैसे बाय प्रोसेस है, कस्टमर बाय करेगा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्राइमरी की है, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, और प्रोडक्ट हैज़ ब्रांड, हम्म, और ब्रांड में ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम रहेगा। ब्रांड हैज़ कैटेगरी, कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम। प्रोडक्ट एडेड टू कार्ड होगा, जिसमें कार्ड आईडी असाइन होगी और टाइम भी असाइन होगा जिस टाइम वो कार्ड में ऐड होगा। और ऑर्डर लेने के लिए कार्ड होना ज़रूरी है, इसलिए ऑर्डर के लिए मेड ऑफ कार्ड ज़रूरी है। और कस्टमर है वो पेमेंट करेगा, पे प्रोसेस के थ्रू पेमेंट करेगा, और पेमेंट के बाद ऑर्डर है वो कंप्लीट होगा। और जैसे कस्टमर से पेमेंट का जैसे कस्टमर से प्रोडक्ट का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है मैम। okay. और These प्रोडक्ट all से are the cardinality ना, 1 to 1, 1 to n, n to 1 and यस n मैम to m. Okay. यस मैम, एम टू एन, एम टू एन, एम टू हम्म, एन। ब्रांड के पास भी कई सारे ब्रांड में कई सारी कैटेगरी हो सकती है मैम, बिल्कुल इसी बिल्कुल. तरह मैम। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. वेरी गुड. और डायग्राम भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है. वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन हेमंत. एंड अब मैंने आपको 6 टॉपिक दिए हैं. आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए ये बताओ पहले तो. मैम एक हॉस्पिटल वाला भी हो रखा है, लेकिन अच्छा, उस चलो हॉस्पिटल हो गया है और ये अमेजोन हो गया है. अब बाकी के जो रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करें, देन प्रेजेंट करें. ठीक है. वेरी गुड. वेरी ओके नाइस मैम, एक्सप्लेनेशन बेटा. थैंक यू मैम। ओके. राजीव जूम इन करें. प्लीज Yeah. जूम इन. हाँ, नाउ विजिबल. Yeah. This is a simple database management system for data flowing diagram, दिस इज DFD. TFD, ओके. लेवल 0 ना. level 0. ओके, प्लीज एक्सप्लेन. Initially, the customer has to, if you are a new customer, then you have to sign up. Otherwise, you can log in, and then Amazon admin has to approve that. ओके. Okay, and also Amazon admin can add the items to the item database.
that will be stored in a database as item database. And also they have the customer data while you sign up. Okay. And then customer, if it requires item, then it has to serve the items which will be there in the item DB. Okay. Okay, then once it is confirmed, you can view the item. It will be shown to the customer. Okay, then once customer choose the item, it will be add to the cart. It will be stored in a cart for his personal cart, and then he can give the order. Once it is ordered, then it will be there in the order database, and it will be confirmed. Then you can go for purchasing the item by paying the money for delivery, and then it will be there in the delivery module. Item will be there in the delivery module, and then starts contacting with the supplier. Packaging, supplier will start packing and shipping and deliver the item. Once it is confirmed, delivery will be confirmed by its supplier, and once it is received, customer will be confirming the product received. The simple flow diagram. Very nice. Level 1. This is the only one I did. Okay. Sajiv, level 1 or level 2 also explain. This is the one only I drawn, madam. Okay. You have to make a level 1 or level 2 also. Oh, okay. Okay, Sajiv. Thank you. Very nice Okay, explanation and Thank you. proper Thank diagram. Okay, thank you. All of you guys, I'm waiting. Who will present next? Who have done? Please present. Okay, Rohit. Your topic name is a huge case approach, na? Put your speaker on, Rohit. This is the diagram, ma'am, for a use case approach for Amazon management Okay. system. How Uh, many actors you have? You have? I have four actors, ma'am. Okay. Customer, admin, seller, and delivery partner. And function performed by customer is view product, uh, search product, add to cart, checkout, register if the user is new for new users, and logging for existing user. Okay. Admin will perform manage the product, manage orders, manage customer, and generate reports. Okay. Seller will confirm the order, receive payment, and ship product. Delivery partner will do he will receive the delivery request, navigate the pickup location, pick up the order, and confirm the delivery with customer.
And this is the bubble chart level 0 DFD for for management system. I have customer, product, payment, and admin. Okay. And this one is level 1, ma'am. First, Okay. customer, admin, delivery partner and पेमेंट. एंड अगेन कस्टमर का मैंने और डिटेल्स में दिया है कि कस्टमर रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन, व्यू एंड ऐड कार्ड. एडमिन विल मैनेज द कस्टमर, authenticate the customer, generate report. Again same, delivery partner will receive the request, navigate location, pick up the order and confirm delivery. एंड पेमेंट में मैंने करा है मैम, प्रोसेस द पेमेंट एंड हैंडल रिफंड्स. ये लेवल 1 है मैम. Okay, very good. अभी तक इतना ही हुआ है. Also make level 2 also. राइट. DFD level 2. Then Right. present. Okay. Right. Very nice explanation. Perfect round. Any Yes, ma'am, I can hear you. beta please press Just a enter minute. यदि. Just a minute. Are you able to see? Yes, visible. So this is Amazon DFT level 1 diagram I've tried. And here we see that there is a seller and there is a customer. The customer's info is with the management of orders, and the customer's information, order info is with the product. Then the seller is feeding the product details in the product search or monitoring, whatever it is, product monitoring. And from the management of orders, orders list is going to the seller and customer details are also going to the seller, so that the seller can give the delivery details to the payment or delivery department. Then the delivery department will give the delivery info and updates to the customer. From the transaction and receipts, the order status is sent to the customer. Order confirmation is also sent by the product monitoring to the customer. From the management of orders, order status and billing info is sent to the customer. इतना ही बनाया मैडम अभी. Okay, very nice. ठीक है. Level 2 भी ड्रॉ करिए, then present करिए. ठीक है. ठीक है मैडम. Okay. Madam, Yes, Saji. ERD diagram also has to be drawn. Obviously. Okay. And Yes. this is the ERD diagram for Amazon management system. Okay. I EI have diagram. Na? First yes, of all, ma'am. you tell me The different entities, kinds of attributes. ma'am, I have entities like customer, product, admin, I'm asking product. but I'm asking attributes. एट्रीब्यूट्स मैम सारे अलग अलग एंटिटीज के अलग अलग हैं. Okay. तो चलो कस्टम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. ठीक है. मैम कस्टमर हैव 4 एट्रीब्यूट्स. कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड नेम. प्रोडक्ट हैव प्रोडक्ट आईडी, प्राइस एंड क्वांटिटी. admin have admin id, email, name and password. Order have 4 attributes: order id, address, cost, date and order status. And I have one more entity, address. Address have 4 attributes: address id, country, city and state. And product category has 2 attribute: category id and category name, ma'am.
So this is one to many and many to many relation. These all are the cardinality, no? One to one, one to n to one, Yes, ma'am. m to n, m and n stands for many. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, complete है, very Y- good. yes, Next. ma'am. मैम बाकी मैंने ये लेवल 1 बनाया था DFD Okay. और सॉरी और ये मैंने मैम यूज केस अप्रोच जो शो Okay. करा इसमें था actors कितने हैं यूज केस अप्रोच में? मैम 4 एक्टर्स हैं Okay. एंड दिस इज देयर फंक्शंस हम्म. Actors name? कस्टमर एडमिन सेलर एंड डिलीवरी पार्टनर ओके. और इस पूरे डायग्राम को सारे एक्टर्स को फंक्शनैलिटी को रेक्टेंगल में क्लोज करिए, बड़े रेक्टेंगल में. ठीक है, तब ये यूज केस अप्रोच बनेगा, कंबाइन थोड़ी. मैम इनको इनको ऐड करना है एक्टर्स को हाँ बिल्कुल 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 ऐड करना है. इनको इनको मैम एक रेक्टेंगल में ऐड कर हाँ, मतलब ऐड पूरे करना है पूरे एक्टर्स को भी फंक्शनैलिटी को भी बड़े रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, बंद कर दो. राइट मैम ओके. राइट मैम ओके. and this is a zero level 0 DFD bubble chart दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. हाँ, yes ट्रायंगल डायग्राम, बबल चार्ट. yes ma'am वेरी गुड. this is level 1 and this is the ERD diagram आपने बिल्कुल परफेक्टली बनाया. वेरी गुड रूबी. अब मतलब कितने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं? मैम अभी तो एक ही हुआ है मैम मतलब चलो कोई बात नहीं, एक तो हुआ. बाकी के जो 5 रिमेनिंग है उनको भी ऐसे ही कंप्लीट करो और प्रेजेंट करो. राइट मैम मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था तो बाकी टॉपिक्स क्या क्या थे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने नहीं किया नहीं था नहीं, फैकल्टी इंफॉर्मेशन यहाँ मैम पे मैं लिख देती हूँ. यस मैम फैकल्टी टाइप कर देती हूँ. गेम मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज ई-कॉमर्स. Amazon तो हो गया. फोर्थ वन इज फैकल्टी, गेम, ई-कॉमर्स, Amazon एंड लास्ट टू सप्लाई चेन. सप्लाई चेन. एंड वन और याद आने दो, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ. आपका ओके मैम Amazon थैंक तो हो ही गया है, 4 है. अब आप स्टार्ट करिए फैकल्टी इन्फो से. राइट थैंक यू ओके. Ma'am, Yes. I just completed my ER diagram of Amazon management system. This present. Yes, ma'am. This present. Zoom in करें. ये वर्ड समझ नहीं आ रहा बेटा. Sorry, ma'am, वो microphone on नहीं था. इस वक्त. Okay, so here I have taken views such as customer, seller. Customer has following attributes such as name, ID, email, password, address, and phone. ID would be the primary key. And here seller, it also has 5 attributes such as name, ID, email, password, and their business details. ID would be the primary key.
The customer has relation with the customer first registers. After that, he searches or views products and then places order. The order will have following attributes such as date, ID, product ID, customer ID. Uh, Here the order ID would be primary key, and after that the customer can track the orders and also write reviews about order. Srishti, hello Srishti, sorry for Yes. interruption. We have to also represent cardinality also. One to one to m, one to n, many to many. Also, Ma'am, your voice is not audible. Sorry. now audible. Yes, ma'am. I'm saying, please present cardinality also. One to many to one, and many to many. Right? Okay, ma'am. I'll write that. वैसे the customer will have with product will have many to many relation, and after that he can place multiple orders. So, and after that, here is the delivery partner who will deliver the order. The delivery partner will have these following attributes: ID, name, phone, and reason. ID would be the primary key. He'll confirm the delivery and then order according to timings and everything. Srishti, which one is strong entity? Sorry, ma'am. Which one is strong entity The in this strong ER map that diagram? customer, Customer. Why? because it is not really dependent on other things. Other things also have primary key. Where Yes, is ma'am. primary key? ID. That would be हम्म, ID. इसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें इस पार्ट को, तभी तो हम इसको प्राइमरी की बोलेंगे ना. Yes, ma'am. प्लीज कंटिन्यू. Yeah, sure. Here after that, seller manages the orders and also manages the inventory. Uh, and seller can also view the reports that would be generated by the administrator. Here, administrator have following following attributes such as name, ID, email, role, and ID would be their primary key. And after that, administrator also manages the order details and everything such as how many products has been ordered and if there is any cancelled product or refund initiated. And after that, the warehouse staff, we have the warehouse staff whose attributes will be role, ID, and name, and ID would be the primary key here. Warehouse staff can update inventory, will be updating inventory such as if there is any product that is out of stock or if any new products in the stock, so he'll update the inventory. And will also manage the packaging, the will also packages the order, whatever has to made. And then we have the gateway, which payment gateway will manage the payments and also manage the return or refund request. Here, customer can also make a request for for return or refund, or can payment, and can also request return or refund. That's the word. वेरी गुड, परफेक्ट. ER डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है. नाउ अभी कंप्लीट हो गया ER डायग्राम विद DFDB यूज केस अप्रोच भी सृष्टि. Yes, ma'am. Ma'am, use case I have shown already, and I'm working on DFD here. I have just started with 0 level right now. So लेवल 0 level 1, ठीक है आपका, परफेक्ट. yes, लेवल ma'am. 0 में ओके. 1 लेवल and 2 1 हाँ time, so I'm doing it. ठीक है ओके. हेलो hello, anybody who have done, please present. मैम एक क्वेरी था मैम. हाँ बोलिए. मैम जैसे हमारा जो लिस्ट है ना, ये जो डी का टॉपिक्स उसमें वाली जो लिस्ट है. नहीं मैम, हमारा जो क्लासेस का जो लिस्ट है कि हाँ किस हाँ डेट को कौन सा क्लासेस होगा, हाँ उसमें हाँ. मेरिट का आज का ऑफलाइन क्लासेस भी शो कर रहा है मैम. तो क्या अगर ऑफलाइन शो कर रहा है तो ऑफलाइन क्लास भी होगी. क्योंकि गिवन होता है ना, ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन है. अगर ऑफलाइन शो कर रहा है तो ऑफलाइन भी क्लास पॉसिबल है. तो मैम पॉसिबल मैंने क्या है? बोलिए. तो मेरा जैसे ऑफलाइन ही है मैम, मतलब
तो बट तो क्या अटेंडेंस रहेगा उस पे कि नहीं मैम? बिल्कुल रहेगा अटेंडेंस, क्यों नहीं रहेगा? अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो उसकी अटेंडेंस काउंट होगी। नहीं, अभी तो मैं ऑनलाइन ही अटेंड किया हूँ, बट हाँ, मेरा आज ऑफलाइन भी था, तो ये काउंट होगा उसमें? बिल्कुल काउंट होगा। ये सेम सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन था। यस मैम। नहीं, मेरे शेड्यूल में तो ऑफलाइन गिवन है ही नहीं, इसमें ऑनलाइन मैम ही है। मीनाक्षी मैम का शो कर रहा है मेरिट में। ओके, मीनाक्षी मैम को तो फिर ये ऑफलाइन है ना? यस बट जो मैम। मेरा शेड्यूल है उसमें ऑनलाइन ही है क्लास, रोहित। ओके मैम। ओके हाँ, मैम। मीनाक्षी मैम कौन सा सब्जेक्ट करा रही है आपको? मैम उनका है MCSL 216। ओके, यही तो से, ये से बट अभी तो टाइमिंग MCSL 217 का है ना, 9 to 12। हाँ मैम, मेरा मैम ऑफलाइन है मतलब वैसे, तो उसमें कुछ क्लासेस ऑनलाइन थे, उसके बाद कुछ हम्म। क्लासेस ऑफलाइन है मैम। अच्छा, तो अब आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है? अगर ना करने से, अगर ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं मैम, तो उससे कुछ इशू तो नहीं होगा कि अटेंडेंस एब्सेंट वहाँ पे शो करेंगे? देखो रोहित, मैम आपकी ऑफलाइन जो क्लास लेंगी तो वो ऑफलाइन ही लेंगी ना, यस मैम। जो शेड्यूल है। यस ठीक है, मैम। अगर आपको ऑनलाइन, तो मेरी क्लास है तो मैं अपना ऑनलाइन ही यस। लूंगी। जिसको जो शेड्यूल हुआ है वो उसी टाइम से अपनी राइट मैम। क्लासेज करेंगी। राइट मैम। राइट मैम। हम्म। Madam, can I present my ERD diagram? हेलो, हाँ सर जी, प्लीज प्रेजेंट। This is very simple ARD for Amazon Management System. We have ओके, entities like customer, order, item, item category, cart, payment, address, tracking. So each one has its own peculiar attributes. Customer has ID, name, email, and order has order number, order सर जी, amount, विच वन order इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी? विच वन इज customer. स्ट्रॉन्ग? ओके, विच वन इज वीक एंटिटी? Uh, weakened it in this. Oh, okay. That one tracking. विच वन इज वीक एंटिटी? Weakened it can be put it as tracking. Okay, weak entity means have no primary key. Yeah. Here everyone has primary key. In fact, card can be having item-wise relationship can be done through item ID. So card can be put it as weakened. Okay. Each one has its own primary keys, but in cart we can track it through even item ID also. Mhm. Okay. Okay. Normally I do the ERD by using that in database management. What we do is we use. Saji, hello Yeah. Saji. Yeah. Have some issues in your mic? Uh, I will use my phone. Some issues occur in your mic, na? Okay, I'll just. Now is Please, it audible? please check. Now it is audible. Yes, audible. Okay. So this is the one I have. But normally I have. I'll draw the diagram by using that rectangle kind of things. But this is we have carried through this the supplied material. Okay, Sajib, Yeah. you have to also represent cardinality, customer and order. One to one, Okay. one to many, one to many to one. Yeah. Please present. Okay. So customer and order has one-to-one relationship, Okay, customer and and then order has only yeah, one. ठीक है. one-to-one. हम्म. Yeah, and then order is already item will be there. So though we have to order that item. So it is again
one-to-one relationship. Hmm. Yeah. And this item will be added to the cart. It has one-to-one relationship. Customer can have many relationships in the sense with order, with the payment, with address, like that. Okay. Okay. Each one has its own primary keys. So we can easily make in database. You can connect each one with the specific IDs. Mhm. Okay. Sajiv, you have done ERD, use case approach, and DFD O levels. Yeah, I did. Okay. Already presented also. Okay. And next topic name is supply chain management, game management. Okay. I didn't get the game management. Okay. 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 So, thank you. हेलो हाँ सेजल हेलो Yes, ma'am. हाँ बेटा Ma'am, प्लीज can प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट करो yes. Ma'am, is it visible? जूम इन करें Yes. मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हाँ विजिबल है हाँ, ओके मैम। सबसे पहले मैंने यूज केस डायग्राम बनाया Amazon मैनेजमेंट सिस्टम का, in which there are 5 actors: customer, seller, admin, delivery agent, and support staff. ओके I'm writing their functionalities also. Customer can place order, browse products, make payment, track order, request return or refund. Then seller, he or she can manage products, process order, manage inventory, view reports. Admin, who manage users, sellers, say monitor sales and resolve escalation. Delivery agent, view delivery assignments, update delivery status, and support staff is basically handle customer queries and process refunds. Here is a use case approach where I customer, seller, admin, and delivery agent and support staff हेलो are. सेजल Yes, सेजल yes, हाँ ma'am. बेटा एक बात सुनिए जो यूज केस अप्रोच आपने बनाया है 3 एक्टर्स आपने इधर लगाए एक पेज में और Yes. 2 एक्टर्स आपने बाद में कनेक्ट किए ऐसा नहीं है आपको एक ही पेज में इनको ऐड करना है और लास्ट में इनको एक रेक्टेंगल से क्लोज कर देना है Okay, ma'am. Okay. हाँ ये आधा इधर आधा उधर नहीं एक ही पेज में हाँ कंप्लीट होना चाहिए अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे हाँ ठीक है मैम। हम्म, तो इसमें बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटीज है जो अभी मैंने पहले बताई कि कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर ब्राउज प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। एंड हम्म, एंड हियर इज ER डायग्राम ऑफ Amazon मैनेजमेंट सिस्टम। हम्म। हियर और प्राइमरी ईआर डायग्राम में आपको प्राइमरी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कंपोजिट कार्डिनलिटी रिलेशनशिप इनको हाईलाइट करना है इनको याद रखना है बस हाँ ओके मैम। इसमें मेरी 7 to 8 एंटिटीज हैं: कस्टमर, ऑर्डर्स, पेमेंट, seller, delivery agent, products, and delivery. Firstly, customer places multiple orders. Here is one-to-many relationship. And the customer has attributes like customer ID, which is primary key, address, which is composite key, phone is a double circle, which is multi-valued attribute, name and email. Then customer places orders. Orders have attributes like order ID, customer ID, order date, product date, quantity, price. And order ID is also a primary key in this entity. Then order associate with multiple payments. Here relationship is one to many, and payment
has also an entity where it is a primary payment ID, order ID, payment date, amount, payment mode, and payment status. Payment status is also can be a multi-value attribute. And then here is seller sells products. Seller has attributes like ID, seller ID, name, email, and address. Then products has a product ID, name, price, description, and seller ID also. Here product ID and seller ID is also both are primary key, and we can say it is a foreign key of another entity. Then we have delivery, which is a they are delivery handle, delivery agents. Delivery has attributes like delivery ID, order ID, delivery agent ID, status, and delivery date. Here delivery agents whose attribute is name, agent ID, email, and customer also raises tickets like support ticket is also an entity where it handle ticket ID, customer ID, created date. That's all. Then also I have made DFD level 0 context diagram bubble chart, Amazon management system. Here we have website admin and user where admin log in the portal and then he or she get the response, and similarly user log in the request and get the response. That's all. Level 1 and level 2 अभी मैंने बनाया नहीं, अभी वही ट्राई करूंगी. ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 भी सेजल बनाइए, बाकी आपका परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ओके. अच्छे से बनाया तुमने. हाँ ओके थैंक. ओके सेजल, लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट करें अपना. ओके ओके. मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल. मैं ये अमेजोन DFD लेवल 2 बनाया मैंने इसमें. इसमें ये कस्टमर है, ये सेलर है इधर राइट साइड में. अब इसमें हमारे पास ऑर्डर डेटाबेस अलग हो गया, प्रोडक्ट डेटाबेस अलग हो गया. अभिषेक, जो आपने लेवल 2 बनाया है ना ये ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो लेवल 0 बनाया था, लेवल 1 बनाया था, उसमें हमने सर्कल का भी यूज किया था, और सर्कल को हम DFD में क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. तो लेवल 2 में भी हमें सर्कल का भी यूज करना है. ठीक है, सारे ही रेक्टेंगल हो गए. तो प्रोसेसेस को उसको में दिखाना है ना मैं. हाँ प्रोसेसेस को भी दिखाना है. चलिए ठीक है, अब प्रेजेंट तो इसमें ऑर्डर डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस, पेमेंट डेटाबेस और सेलर डेटाबेस, पहले तो हमने ये 4 अलग कर लिए. अब सेलर अपना सेलर डिटेल सेलर डेटाबेस में डालेगा और सेलर की प्राइस पेमेंट डेटाबेस में चली जाएगी. इधर कस्टमर अपनी कस्टमर इन्फो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर्स को देगा, और कस्टमर की ऑर्डर इन्फो जो आएगी प्रोडक्ट सर्च या मॉनिटरिंग में आ जाएगी, प्रोडक्ट मॉनिटरिंग में आ जाएगी. यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी प्रोडक्ट डेटाबेस में चली जाएगी. इधर ऑर्डर स्टेटस जब भी होगा इसका, परचेज डिटेल्स पहले तो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर से जाएगी ऑर्डर डेटाबेस में. ऑर्डर स्टेटस जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन रिसीट्स में चले जाएगा. कस्टमर डिटेल्स हमारी सेलर के पास भी चली जाएंगी. इधर से बिलिंग इन्फो जो है हमारी ट्रांजैक्शन उसमें चली जाएगी, और पेमेंट डेटाबेस से ऑर्डर स्टेटस कस्टमर के पास पहुंच जाएगा. और जो ऑर्डर्स की लिस्ट है वो प्रोडक्ट मॉनिटरिंग बेस से ऑर्डर डेटाबेस में चल जाएगी, जिसके बेस पे हमारा ऑर्डर स्टेटस वगैरह सब कंफर्म होगा. और इधर पेमेंट एंड डिलीवरी से डिलीवरी इन्फो अपडेट्स कस्टमर तक पहुंच जाएगी. बाकी आपका परफेक्ट है, बस वो प्रोसेस को ही एक बार इनिशियलाइज करें, दोबारा रिपीट करें उसको, बाकी ठीक है. ठीक है, ठीक है. ओके. हेलो हरित अंकल. मैम वो यूज केस और DFD डायग्राम्स अमेज़न का बना लिया मैंने. चलो ठीक है, प्रेजेंट करें, दिखाएं एक बार. जी मैम. विजिबल है. तो ये यूज केस है मैम. इसमें कस्टमर है, कस्टमर ब्राउज करता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है. एक सेकंड. जैसे आपने यहाँ पे कस्टमर बनाया ना, कस्टमर, एडमिन, सेलर, इट मींस एक्टर्स, और लास्ट इज डिलीवरी एजेंट. इसमें जो रिप्रेजेंटेशन किया ना आपने एक्टर्स की, जो कि सभी बाकी बच्चों ने किया है, सिंपल वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वही करना है.
हम ऐसे नहीं बना सकते, मतलब कि हम अपने एंड से कुछ भी डायग्राम उनको नहीं दे सकते, हाँ क्योंकि मैम, बुक, एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म में यही डायग्राम अवेलेबल था तो ये यूज कर लिया हाँ, मैम। अभी के लिए ठीक है, बट जी एग्जाम में याद रखना जो जी योगेश अग्रवाल और के सिंह की बुक में गिवन है वही जी हमें बनाना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ऑलरेडी डिफाइन है। जी मैम। चलो ठीक है, बाद में एग्जाम में ठीक करना। ओके, प्लीज कंटिन्यू। कस्टमर है वो ब्राउज करता है प्रोडक्ट, ऑर्डर कर सकता है, पेमेंट करता है, कैंसिल या रिफंड रिटर्न सब वो कर सकता है। रिफंड रिटर्न एक्सेट्रा वो कर सकता है। फिर एडमिन जो होता है वो प्रोडक्ट्स मैनेज करता है, ऑर्डर्स मैनेज करता है, कस्टमर क्वेरी हैंडल करता है। सेलर जो है वो ऑर्डर प्रोसेस करता है, स्टॉक मैनेज करता है और डिस्पैच करता है, अपडेट भी करता है डिस्पैच स्टेटस को। और डिलीवरी एजेंट जो है वो प्रोडक्ट्स चेक करता है, डिलीवरी आइटम्स डिलीवर करता है आइटम्स को और डिलीवरी स्टेटस को अपडेट करता है। और ये है DFT डायग्राम। कस्टमर ऑर्डर लेवल 0 पे कस्टमर प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, उसका अमेजोन सिस्टम उस पूरे प्रोसेस को संभालता है, और सेलर रिसीव करता है और प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए डिस्पैच करता है। लेवल 1 में कस्टमर ब्राउज कर सकता है प्रोडक्ट, फिर ब्राउजिंग के बाद वो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर के बाद पेमेंट करेगा, फिर इंफॉर्मेशन सेलर के पास जाएगा और सेलर प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। और लेवल 2 पे कस्टमर ब्राउजिंग करेगा प्रोडक्ट, डाटाबेस से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, फिर ब्राउजिंग करने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा डाटाबेस में। डाटाबेस में स्टोर होने के बाद ये ऑर्डर इंफॉर्मेशन पेमेंट प्रोसेसिंग के पास जाएगा और पेमेंट प्रोसेसिंग का सारा डिटेल्स डाटाबेस में पेमेंट स्टोरेज के हिसाब से स्टोर होगा। फिर जब पेमेंट कंफर्म होगा तो वापस पेमेंट डिटेल्स अपडेट होगा, और ऑर्डर पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऑर्डर को कंफर्म माना जाएगा और सेलर के पास प्रोसेस किया जाएगा और सेलर यहाँ से वापस उसको डिलीवर कर देगा कस्टमर। और ERD में बना रहा हूँ मैम, कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये 2 कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है, ERD और बनाए, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और जो यूज केस अप्रोच में जो एक्टर से बनाए उनका याद रखना, ध्यान जी रखना। मैम, जी ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है। ठीक, थैंक यू।